Hello guys, welcome back to my channel Unlock the Creativity with 2net JRF. My name is Prachi Vashne. In today's video, I'm gonna tell you some primary properties of fiber. So there are some primary properties: fiber length, flexibility, cohesion, strength, uniformity and elasticity. तो फर्स्ट वन इज फाइबर लेंथ, जिसे हम हाई लेंथ टू विद रेशियो भी बोल सकते हैं। जो फाइबर की लेंथ होती है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है विड्थ से। और फाइबर की लेंथ होती है वो इंचेस एंड सेंटीमीटर्स में भी मेज़र की जाती है। एंड इट शुड पोजेस रेंज फ्रॉम 3/4 ऑफ एन इंच टू 18 इंच। तो 3/4 ऑफ 1 इंच से 18 इंच तक उसकी लेंथ मेज़र की जाती है। और यहाँ पे आपको कुछ फाइबर्स की लेंथ दी गई है, लेंथ टू विद रेशियो दिया गया है, जैसे कॉटन का 1400, वुल, लिनन, सिल्क, तो इन सब का लेंथ टू विद रेशियो दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। तो सेकेंड वन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज पैरामाउंट इन डिटरमाइनिंग इट्स सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ किसको रेफर करती है? सर्विसिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को। क्योंकि अगर किसी फाइबर में स्ट्रेंथ होगी तो वो उतना ही प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, उतना ही ड्यूरेबल रह सकता है। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? फाइबर की एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि स्ट्रेस जो भी पड़ रहा है या स्ट्रेन पड़ रहे हैं उस पे, उसको रोक सके, उसको रेजिस्ट कर सके और उसे टूटने से बचा सके। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? हर फाइबर की डिफरेंट होती है, इट वेरीज फ्रॉम फाइबर टू फाइबर। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनको हम वेट करते हैं तो वो अपनी स्ट्रेंथ में गेन लाते हैं, मतलब मजबूत हो जाते हैं। और लेकिन कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिनको हम वेट कंडीशन में ले जाते हैं, जब उनको हम भिगोते हैं, पानी डालते हैं उन पे, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कॉटन और वूल का। जब हम कॉटन को भिगोएंगे, पानी डाल उस पर वेट कंडीशन में ले जाएंगे, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को और गेन करता है। और जब हम वूल को जब हम पानी में भिगोएंगे तो अपनी स्ट्रेंथ को और लूज करता है। तो ये डिफरेंस है कॉटन और वूल में। अब जब हम कोई फाइबर को इलोंगेट करेंगे और एक्सटेंड करेंगे, जब हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जिस अमाउंट पे उसकी लेंथ एक्सटेंड होगी उसको हम बोलेंगे फाइबर एक्सटेंशन। ओके। सो नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम इसे प्लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है फाइबर की, और रिक्वायरमेंट भी होती है टेक्सटाइल फाइबर में, क्योंकि जब हम कोई फाइबर से यार्न बनाते हैं, जो प्रोसेसेस उसमें होती हैं, या यार्न से जो फैब्रिक बनता है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिजिड होगा, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो जो भी प्रोसेस होंगी फाइबर से यार्न बनने में वो नहीं हो पाएंगी। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो टेक्सटाइल फाइबर क्या होता है? अगर फ्लेक्सिबल होगा तो बेंड भी इजीली हो सकता है, और ये प्रॉपर्टी इसेंशियल है हमें यार्न बनाने में, फैब्रिक बनाने में। और ये ड्रेपेबिलिटी को इंक्रीज करती है। जितना फ्लेक्सिबल होगा जो फैब्रिक, उसमें ड्रेप उतनी ही अच्छी आएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बॉडी को कंफर्टेबली मूव करने में अलाउ करता है। सपोज हमने कोई गारमेंट पहना है लेकिन वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, तो हम कंफर्ट फील नहीं कर सकते, हम अच्छे से अपने मूवमेंट्स को नहीं कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट वन इज कोहेसिवनेस और स्पिनेबिलिटी। इसको हम स्पिनेबिलिटी भी बोल सकते हैं। कोहेसिवनेस इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर्स टू क्लिंग टुगेदर ड्यूरिंग स्पिनिंग। जो कोहेसिवनेस होती है उसका मतलब ही होता है एक दूसरे से जोड़े रखना, क्लिंग करना। और स्पिनिंग प्रोसेस के दौरान जो भी प्रोसेस होती है स्पिनिंग, उसमें बहुत ज़रूरी होता है कोहेसिवनेस का। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है कोहेसिवनेस, ये किसकी वजह से होती है? जो उसका स्ट्रक्चर होता है सरफेस का, उसकी वजह से, कॉन्टूर की वजह से, जो उसके क्रॉस सेक्शनल शेप है, हर फाइबर की अलग अलग होती है क्रॉस सेक्शनल शेप, तो उसकी वजह से ही कोहेसिवनेस को हम बता सकते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल है जैसे वुल है तो उसमें स्केल्स होते हैं प्रेजेंट, तो वो एक दूसरे को क्लिंग करने, मतलब एक दूसरे को जोड़े रखने में बहुत हेल्प करता है, जो कि फाइबर को इंटरलॉक करने में हेल्प करता है। तो वो स्पिनिंग के दौरान भी उसमें अच्छे से प्रोसेस हो सकती हैं। और जैसे कि पॉलिस्टर है, वो उसमें बहुत ज़्यादा लोएस्ट कोहेसिवनेस होता है। लेकिन ये जो होते हैं
स्टेपल यार्न से बनते हैं, तो उसमें हम कुछ परसेंटेज कॉटन को भी मिला देते हैं पॉलिस्टर में, तो इसलिए ये अच्छे से स्पिनिंग हो जाती है इसमें। और इसको हम कार्बनाइजिंग प्रोसेस होता है जो प्रोसेस करके वो हम पॉलिस्टर बना सकते हैं। तो जो लॉन्ग फाइबर होते हैं, जो फिलामेंट फाइबर होते हैं, उसमें कोहेसिवनेस अगर थोड़ी कम भी है तो भी चलेगी, बिकॉज दे आर लॉन्ग इन लेंथ, वो लंबे होते हैं, तो उसमें हम ट्विस्ट देके या फिर तो हम उसे बना सकते हैं। लेकिन जो स्टेपल फाइबर होते हैं उसमें कोहेसिवनेस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो ऑलरेडी छोटे हैं लेंथ में, और अगर कोहेसिवनेस ही नहीं होगी तो स्पिनिंग की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। So next one is uniformity. Uniformity means evenness of the individual fibers in length and diameter or size. तो जो भी फाइबर यूनिफॉर्म है अपनी लेंथ में, तो वो अच्छे से उसकी प्रोसेस हो सकती है, वो अच्छे से यूज हो सकता है, तो यूनिफॉर्मिटी भी बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म डायमेंशन सपोर्ट्स द फाइबर टू मेक बेटर स्मूदर यार्न। तो जितना फाइबर कोई यूनिफॉर्म होगा उतना ही स्मूथ यार्न बनेगा, उतना ही उसको प्रोसेसेस करने में इजी होगा। तो जो मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होते हैं इन कंपैरिजन टू नेचुरल फाइबर, बिकॉज वो जो मैन मेड फाइबर और सिंथेटिक फाइबर हम बनाते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, हमें जैसा चाहिए, क्योंकि वो मैन मेड फाइबर है, क्योंकि हम लोग उसे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। बट जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनमें तो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेचर के थ्रू ही दी हुई हैं, तो वो उतने यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। तो जितना यूनिफॉर्म होगा फाइबर में, यार्न में, तो वो उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करेगा। तो जितना यूनिफॉर्म होगा यार्न और फाइबर अपने तो उतना ही स्ट्रॉन्ग यार्न बनेगा उससे, फाइबर से। सो नेक्स्ट वन इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब है वो एबिलिटी यार्न फाइबर में जो स्ट्रेच हो, और अपने स्ट्रेच होने के बाद अपनी ओरिजिनल साइज में वो रिटर्न भी हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ये एक इसेंशियल प्रॉपर्टी है फाइबर में जो कि कुछ अमाउंट को कुछ अमाउंट की एक्सटेंशिबिलिटी प्रोवाइड करती है। जब हम कोई फोर्स डालेंगे, कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन डालेंगे, तो वो खींचेगा। आप इस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि ये जो फाइबर है ये ओरिजिनल फाइबर है विदाउट एक्सटेंशन, मतलब कोई हमने खींचा नहीं है, लेकिन जब इस फाइबर पे हम कोई भी स्ट्रेस डालेंगे, फोर्स डालेंगे, तो ये खींच जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम उस फाइबर को या यार्न को हम छोड़ेंगे तो वो अपनी इसी प्रोसेस, इसी कंडीशन में वापस आ जाएगा। हम इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।